देखिए, हमारा फॉल कैसा नजर आता है कि सुषमा स्वराज एक परिपक्व राजनेता थी। शीला दीक्षित शीला दीक्षित मतलब अभूतपूर्व काम हुआ उस सरकार के कार्यकाल में। हालांकि बाद में करप्शन के चार्जेस लगे और उस वजह से वो सरकार गई। वो लोगों की, हम कहते हैं कि भी जनता की जो मंशा होती है वो होता है। अरविंद केजरीवाल एक आईआईटीएन, एक आईआईटी पास आउट। देखिए, राजनीतिक जो हमारा है मतभेद होता है, हमारा मतलब क्रिटिसिज्म भी चलता है, पर उससे उस नेता का स्टेचर नहीं जाता। और अब आगे, हाँ, एक है, एक विंडो हम दे सकते हैं कि हाँ, आने वाले समय में आप अच्छी सरकार चलाती हैं तो डेफिनेटली हम लोग ही प्रेज करेंगे। लेकिन राजीव, रेखा मुख्यमंत्री बनी है और जनमत जो मिला है वो जाहिर सी बात है काम करने का मिला। और पिछले ये भी सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल का जो पहला टेन्योर बहुत काम हुआ था, दूसरे टेन्योर में ये भी मानना पड़ेगा कि खींचतान ये भी सही है। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी माफ कीजिएगा परेशान किया था। उसके अलावा उन्होंने भी जो था कहीं ना कहीं वो भी साहब मुझे कुछ काम नहीं करने थे, तो उनका भी एक डाइवर्जन हुआ था। उसका परिणाम ये है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। और विपक्ष हालांकि इतना गैर गुजरे पे नहीं है, 22 सीट उनकी भी है। तो रेखा को डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि जो नाम है, सुषमा स्वराज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनी थी। शीला दीक्षित का नाम आज भी लोग वोट ना दे लेकिन लोग याद करते हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, वो अभी चूंकि अभी गए हैं तो उनका काम भी सामने है। रेखा गुप्ता के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, इतने बड़े नाम आपसे पहले रहे हैं और इतना प्रचंड बहुमत है। देखिए, चुनौती है। आपने बात की कि आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव हारी, कहीं भटक गई थी अपने उस पूरे अपने एक विजन से, क्योंकि वो आम आदमी की पार्टी नहीं रही थी, वो भी खास पार्टी बनती चली जा रही थी। तो ठीक है, लोगों का जो मत है उसको स्वीकार करना चाहिए। लोगों का मत जो है वो लोग कुछ सोच समझ कर देते हैं। रेखा के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती राहुल ये है कि देखिए, बीजेपी अब तक जो है ना कि वो एक बड़ी जबरदस्त एक प्रोपागेंडा मशीन जो काम करती है इनकी, कि अच्छा हुआ तो हमने किया और बुरा हुआ तो इनकी वजह से हुआ। अब ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये सारे इंजन दिल्ली में मौजूद हो गए हैं अभी समय। स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, एमसीडी में आप हैं, और आपका जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है। तो अब तक जो वो एक भटकाने वाली जो एक पूरा इकोसिस्टम इनका चलता था कि दिल्ली महफूज नहीं है, हालांकि वो दिल्ली पुलिस जो है सीधे सीधे केंद्र के अधीन है। दिल्ली पुलिस के दिल्ली में वो, दिल्ली को अब फुल फ्लेज स्टेट हुड तो मिला नहीं है। दिल्ली एट द मोस्ट क्या, दिल्ली को कहा जाता है ग्लोरीफाइड कॉर्पोरेशन। पर हाँ, अब ये तमाम चीजें जो है, यही इनका जो एक, मैं कहूंगा, जो इनका एक लैपडॉग मीडिया जो है वो इको कर रहा था, यमुना कितनी गंदी हो गई है, तमाम चीजें हैं। सेफ्टी है, यमुना का पोल्यूशन है, बाकी पोल्यूशन है, जॉब्स हैं, सड़कों की बात है। तो अब रेखा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकेंगे जो आपने वायदे किए हैं। हालांकि मीडिया तो अब यमुना को भूल जाएगा, तमाम चीजें भूल जाएगा, और अब वो बिहार की तरफ या बाकी स्टेट्स की तरफ बढ़ेगा आगे, वो चीजें रहेंगी। पर लोगों के सामने आपके पास एक मौका भी है और चैलेंज भी है, आपको डिलीवर करना है। दिल्ली, जैसे कि मैंने कहा कि देश का दिल है, देश की राजधानी है, तो उस राजधानी को ऐसा होना चाहिए कि जो एक पूरे देश के लिए मिसाल रहे, तमाम मतलब जो पैरामीटर्स हैं उस पर, चाहे वो सिविक पैरामीटर्स हैं या लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है या बाकी चीजें हैं, इन पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली चैलेंज तो है, पर एट द सेम टाइम एक एडवांटेज भी है, आपके पास एक एब्सोल्यूट पावर है, आप अच्छी खासी तादाद में आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आपको कोई वैसे अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब देखना यह है कि ये क्या डिलीवर करते हैं, और अगर डिलीवर कर पाती हैं तो फिर ये होता है कि पुरानी चीजों को लोग माफ भी कर देते हैं। पर फिलहाल जो है वो कम से कम वो जो पुरानी वो है ना कि ओल्ड मेमोरीज डाई हार्ड वाली चीज है, वो इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं, भूल नहीं पाएंगे लोग, जिस तरह की चीज हुई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजीव, एक इसमें एक एस्पेक्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने बताया कि 22 सीट मिली है और चूंकि वो पार्टी दरअसल 10 साल पहले, एक 12 साल पहले का आंदोलन से निकली थी और बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 2 राज्यों में उसकी सरकार हुई, हालांकि दिल्ली ग्लोरीफाइड कॉर्पोरेशन जैसा ही है, लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे
एक परसेप्शन के तौर पर उसके लिए दिल्ली बड़ा महत्वपूर्ण और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद कहा था कि जब ये जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देगी, तो जनता ने अपना मैंडेट सुनाया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है, नहीं भी किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब काम करने की बारी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी, चूंकि आंदोलन उसका भी जो टेम्परामेंट रहा है वो भी है, तो क्या लगता है आपको, क्या उसके लिए दोबारा से रिवाइवल, दोबारा से खड़ा होना एक टफ है, या बीजेपी के लिए एक तो बाकी चुनौती, दो बड़े नाम थे शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल काम के तौर पे, या उससे बड़ा चैलेंज उनके सामने सबसे बड़ा ये भी होगा, एक तो पुरानी जो लेगेसी थी या जो पुराना चीजें थी, और दूसरा ये सामने जो विपक्ष रहेगा। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आज भी उनके पास एक उस तरह का बेस है, उस तरह का सपोर्ट बेस है। नंबर्स भी मतलब ठीक है, चुनाव हारे हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गए। मौका उनके पास भी है कि जमीन पे दोबारा अपने आप को लामबंद करने का। और केवल ये एक असेंबली का चुनाव ही नहीं होता, बाकी चुनाव भी होते हैं, लोकल सिविक बॉडीज के चुनाव भी होते हैं, एमपी के चुनाव भी होते हैं। तो पार्टी अपने आप को मतलब कोशिश करे तो दोबारा खड़ी है पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है वहां पर। अब ये तमाम चीजें जो है, चैलेंज यहाँ जो है वो रेखा के ऊपर है कि जैसा कि वो एक लेगेसी की जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत भारी भरकम लेगेसी है दिल्ली की, चाहे वो सुषमा स्वराज रही, शीला दीक्षित रही, अरविंद केजरीवाल रहे, आतिशी रही, तो उन सबसे श्रेष्ठ अपने आप को प्रूव करना वो डेफिनेटली एक चैलेंज है उनके लिए। अब ये बात है कि वो कैसे क्या स्टेप्स लेती हैं, क्या करती हैं। फिलहाल जो उन्होंने कैबिनेट ली है वो कोई अच्छी छवि नहीं गई है उस चीज की बाहर। अब क्या करते हैं, देखिए कपिल मिश्रा ऐसे आदमी को आप अगर ये आर्ट एंड कल्चर विभाग देते हैं, लॉ एंड मतलब लॉ एंड जस्टिस देते हैं और लैंग्वेजेस देते हैं, तो ये तो आप देख लीजिए आर्ट कल्चर कैसा उन्होंने डिस्प्ले किया है पिछले कुछ समय में, है ना। लैंग्वेज कैसी डिस्प्ले की है वो भी आप जानते हैं। देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई ही मतलब इन द लॉन्ग रन बहुत इंपैक्ट करती हैं। हाँ, अगर सरकार वो सीरियसली डिलीवर करना चाहती है तो फिर चीजें बदल सकती हैं, पर तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।